सैयदना शेख की बारगाह में इस वक्त ये फातिमा खाला का हुजरे मुबारका है जिसमें फातिमा खाला रहा करती थी माशाअल्लाह। और ये जो है सैयदना शेख के नबीरगान की मज़ारात मुबारका भी इसमें मौजूद हैं, कुछ खुदाम के इसमें आराम गाहें भी हैं और उनका गुरफा भी है, उनका हुजरा भी है माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी में ये जो दो आपको मीनार नज़र आ रहा है ये और दरमियान का ये दोनों मीनारों के बनवाने वाले शेख यूसुफ गिलानी की मज़ार शरीफ यहीं पर है अल्हम्दुलिल्लाह। नकीबुल शराफ शेख अब्दुर्रहमान अल क़ादरी रज़ियल्लाहु तआला उनकी भी मज़ार शरीफा इसी में है। और फातिमा खाला तकरीबन 35-40 साल तक इसी हुजरे में रहा करती थी माशाअल्लाह। हुज़ूर सैयदना शेख की बारगाह की खिदमत करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये हुज़ूर गौस पाक की हयात मुबारका से अब तक की अजीम शान कब्रस्तान है, इसे मक़बरे जीलानी कहा जाता है, जहाँ हम सब हाज़री के लिए आए हुए हैं। अपनी अपनी चप्पल उतार दें, अंदर आइए माशाअल्लाह। लोगों की और आपकी आल औलाद की रुशाक की और आपको बहुत मखसूस लोगों की ये कबूर है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में मुहद्दिस इराक़ मुफ्ती इराक़ सबसे बड़े यहाँ के आलिम दीन हैं, उनका नाम था मुफ्ती अब्दुल करीम बियारवी रहमतुल्लाह तआला बियारा शरीफ के थे, जहाँ पर कम से कम 1.5 लाख औलिया किराम की मज़ारात मुबारका है। और बहुत ही साहिब कशफ बुजुर्ग थे मुफ्ती अब्दुल करीम बियारवी। उनका 2 कौल समात करें, एक तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, 2 अभी सुनने आप। उनसे पूछा गया कि हुज़ूर सैयदना शेख ने फरमाया था जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है, इस कौल के बारे में आप क्या कहते हैं? तो मुफ्ती अब्दुल करीम बियारवी ने फरमाया था कि मुझे नहीं मालूम इस कौल के बारे में, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गली से बारहा गुजरते हुए देखा। ये मुहद्दिस इराक़ का कौल है। दूसरा कौल आपके लंगर खाने के हवाले से ये है, सैयदना शेख मुफ्ती अब्दुल करीम बियारवी फरमाते हैं कि हुज़ूर गौस पाक के लंगर खाने का जो खाना है, जो शोरबा बनता है, जो खिचड़ी बनती है, जो बिरयानी बनती है, इसे खड़े होकर खाया करो, ये जमजम के बराबर असर है। सुभान अल्लाह। लंगर खाने का खाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिस खाने को लोगों ने खाया, गैरों ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, बड़े बड़े लाइलाज मरीजों ने उसको खाया तो अल्हम्दुलिल्लाह शिफा मिली। अल्लाह हम सबको भी शिफा अता फरमाए, सुकून अता फरमाए। तो मुफ्ती अब्दुल करीम बियारवी जो बियारा के रहने वाले थे, मुहद्दिस इराक़, 2005 में उनका इंतकाल हुआ था। इस कुब्बे शरीफ के नीचे उनकी मज़ार शरीफ है, ये दाएं तरफ जो कुब्बा शरीफ है इसमें उनकी मज़ार शरीफा है। और जो बाएं तरफ मज़ार शरीफा है ये सिलसिले नक्शबंद के बड़े ज़मीशान बुजुर्ग हैं। इनका ताल्लुक़ तरीक़त जो है ना, जो शेख सिराज नक्शबंदी, इनकी मज़ार शरीफ हम लोग गए थे ख्वाजा कुतुब अलवी के बाद गली में, तो उनसे जाके मिलता है माशाअल्लाह। और फिर ये और कुर्दिस्तान में एक बुजुर्ग हैं बियारा में, वो भी इस सिलसिले नक्शबंद के अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना शेख की कादरियत का बड़ा गलबा था और खिलाफत व इजाज़त और आपको शरफ़ बैत सिलसिले नक्शबंद से हासिल था। बड़े बड़े मशाइख़ किराम मौजूद हैं यहाँ पर। और अल्लाह उसके रसूल की मर्ज़ी है कि हिंदुस्तान में सरकार ताजुल फ़ुहूल, सरकार फज़ल रसूल बदावी शरीफ जो औलाद सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निस्बत वो अज़ीम शान खानक़ाह रखती है, जिस पर बेपनाह गलबा कादरियत का था और है अभी माशाअल्लाह। तो उस खानक़ाह शरीफ के अज़ीम शान शेख अल्लामा सैयदुल हक़ आसिमुल क़ादरी साहब क़िबला, जिनका यहाँ पर कत्ल हुआ था, शहीद हो गए थे माशाअल्लाह एक हादसे में। और बहरहाल तो उनकी भी मज़ार शरीफा अंदर मौजूद है माशाअल्लाह यहाँ पर। और ये हम लोग अंदर जाएंगे और माँ बहनें यहीं पर रहेंगी, यहीं से वो फातिहा खानी करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत मुबारक कब्रस्तान है, यहाँ लोग बरकत के लिए, ज़ियारत के लिए आते हैं। यहाँ ये गौस पाक सरकार के घर के लोग, आपकी 27 जो है 22 बेटे थे गौस पाक सरकार के, 27 बेटे और 22 बेटियां थी गौस पाक के, सुभान अल्लाह। 27 बेटे और 22 बेटियां थी। और हुजूर सैयदना शेख की 4 अज़वाज मुबारका, 4 बीवियां थी। अब उनकी अलग अलग मज़ारात है, उसकी निशानदेही नहीं है क्योंकि हालात के सितम ज़रीफ़ी से बगदाद शरीफ कई मरतबे 2-4 हुआ, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी इम्कान है कि इन्हीं मुबारक कब्रस्तानों में हुजूर गौस पाक के घर के लोगों की काफ़ी कब्रें हैं और यहाँ पर वो मदफून है माशाअल्लाह। सबका ताल्लुक करीब करीब इसमें हुजूर गौस पाक के आल से है या उस शाख से है या खुलफा से है। बहुत ख़ास लोग यहाँ पर दफन होते हैं
الحمدللہ رب العالمین. فاطمہ خالہ یہیں رہتی تھی اور بڑی خدمت کرتی تھی. ہم لوگ سب سے پہلے آئے تھے تو انہی کے معرفت آئے تھے. فاطمہ خالہ نے چابی منگوائی تھی اور پھر ہم لوگوں کو اندر لے گئی تھی. ماشاءاللہ کھجوریں ہم لوگوں نے کھائی تھی. پھر یہاں سے کھجوریں گھر بھی لے گئے تھے. اور بہت یہاں بیچ میں پیڑ تھے وہ 4-5 آپ نے فوٹو میں دیکھے ہوں گے. ابھی وہ ہوا سے گر گئے تھے تو ان کو توڑا گیا, نکالا گیا اور بعد میں باہر 2 کھجوریں لگائی گئیں اور اس کی صفائی کے لیے پھر اس کو ختم کر دیا گیا. الحمدللہ فاطمہ خالہ یہاں رہتی تھی. یہاں بہت آتی تھی فاطمہ خالہ. اور فاطمہ خالہ نے مجھ سے خود فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ حضور غوث پاک سیدنا شیخ کو میں نے راتوں میں دیکھا ہے اس گلی سے گزر کر کے اندر تشریف لاتے ہوئے. سبحان اللہ, واللہ العظیم وہ یہ کہا کرتی تھی فاطمہ خالہ. تو بڑی مبارک قبرستان ہے یہ, مقبرہ جیلانی ہے. اور سیدنا شیخ کا وہ قبہ شریف جو ہے آپ کی مبارک مسجد کا جو سفید رنگ کا ہے جسے ابیض گنبد کہتے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے بغل میں سیدنا شیخ کا جو گنبد شریف ہے وہ بھی آپ اس کی زیارت کریں گے. ہم لوگ جائیں گے مواجہ شریف کے پاس سلام پڑھ کے پھر واپس آئیں گے. آپ لوگ یہیں پر رہیے انشاءاللہ. یہ سے فاتحہ پڑھیے گا مبارک بزرگوں کے نام سے. قسمت درے خوب سبحانی ملا, زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا, زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا. میری کیا اوقات تھی آقا جو میں بغداد کو, میری کیا اوقات تھی آقا جو میں بغداد میں, مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا ہے, مگر ممکن کہ مجھ کو حکم سلطانی ملا ہے. خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا, لگا دیدار پا کر آستان غوث کا, یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا. جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا, جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا, جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا. میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب, میری مٹی کس طرح بغداد ہے جب, خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا, خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا. اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا, زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا, زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, الصلاۃ والسلام علیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے جد کریم کے رب کرم فرما ہم سب پہ، ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے سرکار غوث اعظم کے بیٹے کے سید صاحب کے وسیلے سے ان کے جد کریم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پائے گئے۔ اے میرے مولا بے ادبی سستی تصاوری سے محفوظ فرما دے۔ سیدنا شیخ کی بارگاہ نور و کرم کے فیضان سے یہ جتنے مبارک مقبرہ جیلانی میں آرام کرنے والی ارواح طیبہ ہیں، اے میرے مولا ان کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما دے۔